नमस्कार। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन के उन तमाम कर्मचारियों का मैं आभार जताना चाहता हूँ, जिन्होंने निर्विरोध मुझे हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ के राज्य अध्यक्ष के रूप में चुना है। और कोई मतलब विरोध ही नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। ये शायद इस तरह का जो इस बार हमने माहौल मंडी में देखा, अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमारे चुनाव हुए, कि सभी लोग एक मत से मुझे जिताना चाहते थे और मुझ पे विश्वास जाहिर करना चाहते थे। मेरे दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है और मैं पिछले कई वर्षों से प्रयासरत था कि हमारे काडर के लिए कोई ऐसे काम हो जिससे हमारे काडर की जो डूबती नैया है, एक तरह से आप कह सकते हैं, उसको कोई माझी मिले और वो पार लग पाए। आप देख रहे हैं कि किस तरह की हालत मिनिस्ट्रियल काडर की चल रही है। उनका मान सम्मान किस तरह, आत्मबल किस तरह घटा है, मान सम्मान किस तरह कम हुआ है, उसके ऊपर मंथन की ज़रूरत थी, बहुत मेहनत की ज़रूरत थी और काम करने की ज़रूरत थी। और मुझे लगता था कि मैं कुछ काम कर सकता हूँ, लेकिन उन कामों को करने के लिए एक समर्थन की ज़रूरत थी जो मुझे मिल नहीं पाया था। जो आपने मुझे पहले शिमला इकाई के प्रधान पद के रूप में विजयी बना के दिया और आपने राज्य में भी जो है हमें निर्विरोध चुना है। और खुशी की मुझे बात ये भी है कि जो मेरे साथ मेरी कार्यकारिणी में लोग चुने गए, वो भी हमारी पसंद के लोग हैं और उन्हें भी जो है आपने निर्विरोध चुना है, ये भी बड़ी बात है। मैं पूरे प्रदेश के वन विभाग के मिनिस्ट्रियल स्टाफ एम्प्लॉयज़ को मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि जो ये कार्यकाल मुझे मिला है, इसमें अपना जो भी भरपूर सहयोग दूँ और कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की और कुछ विशेष करने की जो मेरी इच्छा है, उस पे खरा उतर सकूँ। दोस्तों, मैं अभी-अभी मंडी से आज थोड़ी देर पहले ही पहुँचा हूँ और मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे आपका आभार व्यक्त करना चाहिए कि आपने जिस जोश के साथ मेरा आदर किया, सम्मान किया, तो उसी आशय से मैं ये वीडियो आपके समक्ष साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, आपके धन्यवाद के साथ-साथ मैं ये भी आपसे साझा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अध्यक्ष तो चुन लिया, लेकिन मुझे आपके समर्थन की, आपके साथ की उसी तरह ज़रूरत है जिस तरह आपने मुझे चुना है। अगर मैं आपको कहीं बुलाता हूँ या कोई आयोजन होता है या किसी तरह का हम कोई कदम लेना चाहते हैं, तो उसमें आपके समर्थन के बगैर मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं कोशिश कर सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ, जहाँ हमें अपनी ताकत दिखानी होगी, उसमें अकेला प्रधान या अकेला कार्यकारिणी कुछ नहीं कर सकती, उसमें सभी का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ दोस्तों के मुझे फ़ोन आए, उन्होंने मुझे बताया कि आप ने नया एक ग्रुप बनाया है, इससे पहले का और ग्रुप चल रहा था। मैं आपको कई चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि इससे पहले भी हमारा एक ग्रुप था, ये 2-4 वर्षों पहले हमारे बड़े भाई ललित जी ने बताया था। हो सकता है वो कभी-कभी थोड़े चंचल स्वभाव के व्यक्ति हैं और सेंसिटिव बहुत हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं। मैंने उनको कई बार फ़ोन किया, उन्होंने इसमें बहुत सारे एडमिन थे दूसरे ग्रुप में, उनको सबको हटा दिया और वो अकेले एडमिन रह गए और अभी हमारे उस ग्रुप में लगभग 250 मेंबर थे, जबकि व्हाट्सएप में हम 525 के आसपास मेंबर जोड़ सकते हैं। तो हमें लगा कि वो उस ग्रुप को अलग से चलाना चाहते हैं, क्योंकि ना उन्होंने हमारा फ़ोन उठाया, ना ही कोई मैंने उनको मैसेज भी किया था उसका जवाब दिया। तो हमें लगा कि हम मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ को इस एक ग्रुप के ज़रिए जोड़ें, ताकि सभी को अगर कोई ऑर्डर होते हैं, कोई प्रॉब्लम है या सभी को हम उसको एक मंच से शेयर कर सकें। दूसरा ग्रुप बनाने की ये मंशा हमारी थी। हमारी मंशा किसी के पैरेलल ग्रुप खड़ा करने की नहीं है। तो हमने एक बहुत सशक्त बड़ा सा ग्रुप बना दिया और मेरा आग्रह आपसे है कि उस ग्रुप में सिर्फ जो मिनिस्ट्रियल कैडर की प्रॉब्लम्स हैं या ऑर्डर्स हैं या कोई हमारे कैडर से संबंधित जानकारी वही शेयर करें। किसी तरह के जो है वचन या किसी तरह का सेलिब्रेशन ना शेयर करें। उसके लिए आप पर्सनली किसी को भेज दें, क्योंकि कई लोग हमें बोलते हैं कि हमारे मोबाइल में डाटा नहीं है, स्पेस नहीं है, तो उसमें बहुत सारे लोग जब फ़ोटो भेजते हैं तो उनका स्पेस भर जाता है, तो डिस्टर्ब होते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आप इस ग्रुप में बढ़ चढ़ के, और जो एडमिन हमने बनाए हैं, हमने बहुत सारे लोगों को एडमिन बनाया है, काफ़ी मतलब सभी को। तो जो भी उनके संपर्क में लोग हैं उसको इसमें निसंकोच जोड़ें। ये ग्रुप आपके लिए बनाया गया है, इसमें मेरा कोई नहीं है, ना किसी एसोसिएशन का योगदान है। ये आजकल इंटरनेट का ज़माना है, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है, कोई ऑर्डर आता है, आप तक शेयर करने के लिए एक आसान ज़रिया बन सके, इसीलिए उस ग्रुप को बनाया गया है। और आज उसमें मेरे ख़्याल से हम 300 पार कर रहे हैं, और 1-2 दिनों में हम 400-500 के आसपास, जितने हमारे टोटल मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लोग होंगे, उनको जोड़ देंगे। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे काम मुझे करने हैं। मैंने आपको बताया था, पहले भी मैं आपसे आग्रह कर चुका हूँ कि मुझे काम करने की बहुत ललक है, मैं काम करना चाहता हूँ। और काम मैं किसी इंडिविजुअल का काम नहीं करना चाहता, मैं अपने पूरे काडर का काम करना चाहता हूँ। इंडिविजुअल की कोई व्यक्तिगत समस्या है, कोई प्रताड़ित उसको किया जा रहा है, उसके लिए भी हम आगे आएँगे, लेकिन मेन हमें अपने काडर के लिए जो भी बेस्ट प्रयास होंगे वो हमें करने होंगे, वो हमारी प्राथमिकता है। अब आप कहेंगे हमारा काडर क्या है? काडर की समस्या क्या है? हमारे काडर में बहुत सारी समस्याएँ हैं। अगर आप देखें, आपने देखा होगा कि मैं ओपीएस स्कीम के तहत आता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं शिमला इकाई का प्रधान बना था, उस दिन मुझे लगा कि मुझे जो वोट दिया है, मुझे वोट देकर जिन्होंने जिताया है, वो एनपीएस के लोग हैं जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं। तो मैं एक प्रधान के नाते मुझे लगा कि मेरी ज़िम्मेवारी है, मैं एनपीएस की रैली में भी गया, और मैं जब तक उसका धरने का डिसाइड नहीं हुआ, मैं रैली में बैठा रहा। जब डिसाइड हुआ तब मैं आया। तो मैंने एक प्रधान के नाते अपना दायित्व निभाया है। तो मेरा कहने का मतलब, ओपीएस का कोई धरना होगा, उसमें भी हम अपना योगदान देंगे, और एनपीएस मांग रहे लोगों के एनपीएस से ओपीएस मांग रहे लोगों के साथ हम, और उनके नेताओं के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ये हमारी पहल रहेगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के रूप में, क्योंकि हमारे विभाग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओपीएस चाहते हैं और एनपीएस में आते हैं, और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं। दूसरा, जेओए आईटी के जो हमारे एक सीनियरिटी का मैटर चला, वो मेरा नंबर 1 आज की डेट में प्राथमिकता है कि उसको मैं सेटल कराऊं। दोस्तों, अगर मेरे जेओआईटी भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनको एक आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आप अधीर ना होएं। मुझे मालूम है 5 महीने से आपकी फ़ाइल सचिवालय में फंसी है, और अगर ये फ़ाइल सचिवालय में जिस तरह से हम मिलने जाते हैं डेपुटेशन के साथ, उस तरह से ये क्लियर हो पाती तो आज तक हो जानी थी, लेकिन नहीं हो पाई। इसके लिए मैंने अपने एक प्लान किया है, मेरे दिमाग में है। हम इसके लिए माननीय प्रधान सचिव से मिलेंगे, उनको अपने बीच में बुलाएंगे, आग्रह करेंगे, और उनसे कर्टसी मिलने भी जाएंगे। और मैं अपने प्लान के तहत, आप मुझ पे भरोसा करें कि मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि इस फाइल को मैं कराऊंगा। आप जितने भी जेओआईटी भाई है, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसका प्रयास छोड़ दें, मैं इसमें लगा हूँ, मेरी प्राथमिकता है, मैं जवाबदेही दूंगा। अब आप कहेंगे कि कितने दिनों में हो जाएगा, कितना आप लगाएंगे? तो देखिए, इसमें कुछ हम समय सीमा तो निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन मुझे जहाँ तक पता लगा है कि ये अक्टूबर में कुछ लोगों के 2 साल पूरे हो जाएंगे। अगर ये और ऑर्डर करेक्ट हो जाते हैं तो उनको 2 साल के बाद रेगुलेशन हो जाएगी। तो आप मुझे विश्वास दीजिए, अभी मुझे 2 ही दिन हुए हैं, मुझे आप समय दीजिए, मैं इसको हफ्ते 10 दिन के अंदर निपटाना चाहता हूँ, और अपने तरीके से करना चाहता हूँ। इसके पीछे मैं लगूंगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने किसी जेओए ने कुछ पूछना है, आपका स्वागत है। आप मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा आप नंबर लिख लें, ग्रुप में है, जो ग्रुप है, और मेरे किसी मित्रों के पास भी होगा, उनसे आप मेरा नंबर ले लें, मुझे व्यक्तिगत मैसेज करें। और मैं आपसे भी, जेओए बंधुओं से भी आग्रह करना चाहता हूँ, अगर आपका कोई व्यक्तिगत ग्रुप आपने बनाया है अपनी कैटेगरी का, जेओए का, तो मुझे आप 1-2 दिनों के लिए उसमें गेस्ट मेंबर बना लें, मेरे साथ चैट के माध्यम से जुड़ें। आप बताएं कि आप किस तरह से उसको सेटल करना चाहते हैं, और मेरे दिमाग में उसके लिए एक प्लान है, मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। और अगर आपको संतुष्ट करता है तो थोड़ा आप धैर्य रखें, मैं आपकी सीनियरिटी का मैटर सेटल कराऊंगा। और जब तक ये सेटल नहीं होता, मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे मुझे आपने कोर्ट में नहीं जाना है, मैं एसोसिएशन के दम पे कोर्ट में जाऊंगा, अगर कोर्ट में जाना पड़ा। पर मुझे उम्मीद है कि इसमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सेटल हो जाएगा, क्योंकि दूसरे विभागों ने भी इसको सेटल कर दिया है। तो आप
आपसे मेरा ये आग्रह है कि अगर आपको इस पे कोई चर्चा करनी है, मुझे तो करनी है, मैं करना चाहता हूँ। तो जितने भी मेरे जेओआई भाई हैं, मुझे गेस्ट मेंबर बना दीजिए अपने ग्रुप में, 1-2 दिनों के लिए चर्चा कीजिए। और इस चर्चा के 2 रूप हो सकते हैं। सबसे बढ़िया रूप तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हम एक-दूसरे से मिलें गूगल मीट पे। अगर आप सहमति देंगे तो मुझे आप ग्रुप में लिखिए, मुझे फ़ोन कीजिए, या आपका जो प्रतिनिधि मुझे जानता है, बताइए, एक टाइम दीजिए, हम सब ज़ूम के ज़रिए या गूगल मीट के ज़रिए आपसे मैं मिलूँगा। आपसे बात करूँगा कि ये कैसे हो सकता है और इसको मैं कैसे 15-20 दिनों के अंदर सेटल करा दूँगा। मेरे पास इसका सही जवाब है। लेकिन आपको अधीर नहीं होना है, आपको ये बिल्कुल कभी भी नहीं सोचना है कि आपके मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। आपने पिछले 5 महीनों में जहाँ इतना समय आपने गुज़ार लिया, अब मैं अभी 2 दिन पहले ही जीत के आया हूँ स्टेट में, तो थोड़े 10-15 दिन मुझे देकर तो आप देखिए। देखिए कि मैं इसको करा भी सकता हूँ कि नहीं। तो मेरे ऊपर इतना सा आप भरोसा कीजिए। तीसरा, मेरी प्रायोरिटी में बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में हर सर्कल में जाऊँ, हर सर्कल यूनिट प्रेसिडेंट के साथ उनसे बात करके वहाँ की समस्याएँ जानूँ, कॉलोनियों की समस्याएँ जानूँ, कॉलोनियों का खुद विज़िट करूँ, खुद देखूँ और खुद जो संबंधित अधिकारियों से मिल के आऊँ और वहाँ की समस्याएँ व्यक्तिगत तौर पे जान के उसको निपटा सकूँ। ये मैं करना चाहता हूँ और ये चीज़ मैं आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से करूँगा। और जल्द ही जैसे कि क्योंकि हमारा मंडी ने इस बार चुनाव होस्ट किया था, वो हमारा होस्ट और उन्होंने बहुत हमारा हमारे लिए अच्छे प्रबंध भी किए और बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन करवाया। वो हमारी होस्ट सर्कल था। तो मैं जल्द ही विदिन 1 वीक में मंडी सर्कल से शुरुआत कर रहा हूँ। मैं उसके दौरे पे जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं उनकी कॉलोनियों की जो हालत है उसको देखूँगा खुद पहले, और खुद मुआयना करके एक डिटेल रिपोर्ट बनाऊँगा और संबंधित अधिकारी से, कंज़र्वेटर से, स्टेट ऑफिसर से मिलूँगा और मंडी सर्कल के प्रधान को अपने साथ लेके उनकी समस्याओं को सुलझाने का मैं पहला कदम उठाऊँगा। और इसी के साथ-साथ हम मंडी के आसपास के डिविज़न्स में भी अगर वो 1-2 दिनों में उन्हीं दौरे के दौरान कवर हुआ तो डिविज़न्स में भी जाएँगे। और मैं ये चाहता हूँ मंडी के जो प्रधान अगर मेरी वीडियो देखें कि आप एक जनरल हाउस मंडी में बुलाएँ, पूरे सर्कल के लोग अगर आएँ, अपनी समस्याओं की एक लिस्ट बनाएँ, मेरे साथ चर्चा करें तो हम जनरल हाउस में, क्योंकि अगर एक जनरल हाउस में सभी आ जाएँगे तो एक ही जगह समस्याएँ सॉल्व हो जाएगी। मैं उसकी लिस्ट करूँगा और मैं उसको सभी अधिकारियों तक पहुँचाऊँगा और उसको ख़त्म करने की मैं कोशिश करूँगा, सेटल करने की कोशिश करूँगा। तो आप एक जनरल हाउस भी रख सकते हैं और इसी तरह मैं और सर्कलों में भी आऊँगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा पहला मैंने जेओआई का मुद्दा बताया, दूसरा आपको मैंने बताया कि मैं सर्कल जाना चाहता हूँ और मैं डिवीज़न भी आऊँगा, पूरे हिमाचल के भी डिविज़न्स का भी दौरा करूँगा। और अगर आपको कोई समस्या है, अभी तुरंत आपको लगता है कि नहीं आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, आप मेरा नंबर आप कहीं से भी लीजिए। मैं यहाँ वीडियो में इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि वीडियो वायरल हो जाती है, कई लोगों के पास जाती है, तो कई बार नंबर बताना वीडियो में अच्छा नहीं है। ग्रुप्स में मेरा नंबर है और आसपास आप जो भी आपके इर्द-गिर्द आपके सर्कल के प्रधान हैं, उनसे आप मेरा नंबर ले सकते हैं और मुझे फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए। आपकी समस्या को मैं प्राथमिकता के आधार पर, आप दिन-रात मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी फ़ोन उठाऊँगा। और अगर आप मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में तो और भी अच्छा होगा कि ये आपकी समस्या है, मैं आपको खुद संपर्क करूँगा। तो आप निश्चिंत रहें, मेरे नंबर पे कभी भी मुझे फ़ोन करें। अगर आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा, आपको किसी तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सॉल्व करूँगा। तीसरा, जो जूनियर असिस्टेंट की प्लेसमेंट का हमारा मामला शायद अभी तक लंबित पड़ा है, उसको भी मैं कोशिश करूँगा, जो ब्रांच के इंचार्ज हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे जल्दी उसको सेटल किया जाए। लेकिन मैं इसलिए इसमें लीनिएंट व्यू लेता हूँ इसका, हालाँकि मुझे मालूम है कि ब्रांच लेवल पे किसी न किसी तरह से शायद डिले हो रहा है, लेकिन अगर जूनियर असिस्टेंट की प्लेसमेंट थोड़ी देर बाद भी हो जाए तो होना तो उसको है ही। तो वो जल्दी से, मतलब उसका उसका आपको बैक डेट से बेनिफिट मिलेगा। वो भी मैं जल्दी से जल्दी सेटल कराऊँगा। लेकिन मैं आपको ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आपने जिस जोश से मुझे जिताया है, मुझे आपका सपोर्ट भी उसी जोश से चाहिए। अभी हमने बड़े-बड़े प्रोग्राम, मैं चाहता हूँ चुनाव से पहले हमने माननीय मंत्री को अपने बीच में बुलाना है। उसके लिए मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। मुझे अगर आप अकेला छोड़ देंगे, मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे, कई चीज़ों में मेरे पास अपना
दृष्टिकोण में, अपने दृष्टिकोण से काम करना चाहता हूँ। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने आज से पहले दूसरी एसोसिएशंस पे भी भरोसा किया है, तो मुझ पे, मैं तो आपसे शुरू के 5-6 महीने में आप मेरा काम करने का तरीका देख लीजिए। कुछ चीज़ें मुझे भी अपने तरीके से करने दीजिए, मुझे उसमें सपोर्ट कीजिए। अगर मैं उसमें फ़ेल हो जाऊँगा तो हम उसको आगे नहीं बढ़ाएँगे, लेकिन कुछ मैं अपने तरीके से भी काम करना चाहता हूँ, उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई जो नए-नए हमारे जैसे सर्कल यूनिट के प्रधान हैं, वो कभी-कभी उनकी असहमति मुझसे हो जाती है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जो हमारा एसोसिएशन का डेकोरम है, ये बीइंग स्टेट प्रेज़िडेंट, तो मैं आपसे ये कोई अपेक्षा नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो डेकोरम है उसको मानते हुए आप मुझ पे भी थोड़ी आस्था रखिए। कुछ चीज़ें अगर मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ, तो सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको फिर भी लगता है तो मेरे से बात कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूँगा। और आपका सर्कल यूनिट के प्रेज़िडेंट का मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कीजिए, तन, मन और धन से हमें सपोर्ट चाहिए। उसके लिए हमें अभी फंड्स भी जनरेट करने हैं, और मेरा ये ड्रीम है कि हम आने वाले 1-2 सालों में अपने टेरोन के अंदर 25-30 लाख रुपए का कोई कॉर्पस बनाएँ, कोशिश करें डोनेशंस माँग के। उसके लिए भी हम एक प्लान बना रहे हैं कि हमारा फंड भी स्ट्रॉन्ग हो, ताकि हम बार-बार आपसे कोई चंदा भी ना माँगे या मेंबरशिप के ज़रिए सहारे भी ना रहें, और एक हेल्दी एसोसिएशन हो। आप जानते हैं कि एक अच्छी एसोसिएशन के लिए फंड्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो उस पे भी हम आपके पास आएँगे, लेकिन हम आपको उससे पहले अपना खाका बताएँगे कि हम क्या आपके लिए करना चाहते हैं। अपने कैडर को किस तरह स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो आपको मेरे स्टेप अगर सॉरी, क्षमा करें, जेन्युइन लगते हैं, तो आप हमारा साथ दें, और जिस तरह भी आप हमारी हेल्प कर सकें उस तरह हेल्प करें। हम उसको बड़ा पारदर्शी तरीके से करेंगे। जो भी दोस्तों हम काम करेंगे आपको बताएँगे। हम आपको बता दें कि फाइनेंशियली भी अभी तक देखेंगे, हमने पिछले शिमला इकाई के में पिछले 1 महीने में बहुत सारे काम किए। 8 करोड़ का बजट दिलाया बिल्डिंग्स की रिपेयर्स के लिए, रोड्स की रिपेयर्स के लिए, और टॉल एंड ऑफिस को में टीवी कैमरा, गुमटियाँ लगाना, सुरक्षा, और शिमला की कॉलोनियों के बहुत सारे काम प्राथमिकता के आधार पर हो रहे हैं। ये काम हमने पिछले 1 महीने के अंदर-अंदर कर लिए। तो इन कामों के लिए हमने अधिकारियों से मुलाकातें की है, बैठकें की है, और उन्होंने हमारी बात को बड़े अच्छी तरह सुना भी है। कुछ चीज़ों पे हमारी असहमति भी है, उसमें भी हम उनसे कोई लड़ाई हमारी नहीं है अधिकारियों से, ना किसी माननीय मंत्री से, ना किसी सरकार के किसी उससे। हमारे मतभेद हैं, उनको हम अ, सुलझाने की कोशिश करेंगे। और अगर फिर भी हमें लगे कि ये एम्प्लॉइज़ का, हमारे मिनिस्ट्रियल कैडर का अहित है, तो उसको भी हम जो है सेटल करेंगे। दूसरा, मैं आपको सभी कोई भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ के दोस्तों के नज़र से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई, ऐसा नहीं है कि हम अपने कैडर को तो प्राथमिकता पे काम करेंगे, लेकिन कोई दूसरे कैडर का आदमी भी किसी मुश्किल में है और उसका सहयोग भी कॉमन है, उसकी समस्या भी कॉमन है जो समस्या हमारी है। जैसे अभी हमने अवार्ड की बात की थी, तो उसमें मुझे उनका साथ देने में भी कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के अंग भी तो हैं, अब जुड़े हुए हैं। तो अगर उधर भी किसी को समस्या है, किसी पीएन भाई को, किसी फॉरेस्ट गार्ड को कोई हमारी हेल्प चाहिए, किसी डिप्टी रेंजर साहब को या किसी दूसरे कैडर के आदमी को भी मेरा सहयोग चाहिए, तो आप मुझे फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। मैं उनका भी पूरा सहयोग करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा आज का भाषण ना देना नहीं चाहता। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आपने मुझे जो समर्थन दिया है, जो विश्वास मुझ पे जिताया है, मुझे अब आपका साथ चाहिए। मुझे कार्यकारिणी के लोगों का, मुझे एक सशक्त कार्यकारिणी चाहिए, और मुझे आपसे ये भी वादा चाहिए कि अगर मैं कभी आपको कोई आदेश दूँ प्रधान के नाते, तो उन आदेशों को आप मानें भी। उन आदेशों पे आप ऐसा ना सोचें कि मैं कोई अपने उसका दुरुपयोग कर रहा हूँ। मैं जो भी आपको आदेश दूँगा वो हमारे कैडर के हक में होंगे, और प्रधान के नाते मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरी जो भी आदेश, तो मैं क्या कहूँ, जो मैं आपसे आग्रह करूँगा, उस आग्रह को स्वीकार करेंगे और मुझ पे आस्था रखेंगे कि मैं जो करूँगा वो अपने कैडर की भलाई के लिए करूँगा। और बीच-बीच में मैं आपके बीच आता रहूँगा, और मैं अपने क्रियाकलापों से भी आपको अवगत कराता रहूँगा। इस बीच मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि जैसे ही मैं प्रधान बना,
मुझे मतलब चुनाव के समय से ही लोगों ने गले से गले में भर के फूल मालाएँ चढ़ाई, स्वागत किया और बहुत सारे लोगों ने डिवीज़न में मैं जोगिंदर नगर डिवीज़न गया, वहाँ पर मुझे सुपरटेंडेंट से लेकर क्लर्क और पीएन ने बहुत स्वागत किया मेरा। मैं उनका भी ख़ासकर जो वहाँ पर हमारे मित्र हैं सुनेश जी, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने स्वागत किया। उनकी समस्याएँ भी हमें पता चली, उस पे भी हम उनके डीएफओ साहिबा को लिखेंगे और उसको भी सेटल करेंगे। उनकी बिल्डिंग्स का पता चला, फर्नीचर का पता चला, वहाँ फर्नीचर नहीं है, तो उसको भी सेटल करेंगे। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने मेरा मान-सम्मान जोगिंदर नगर डिवीज़न में किया, मैं पूरे डिवीज़न के कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ एनपीएस के जो प्रेज़िडेंट हैं श्री प्रदीप ठाकुर जी, जो कि मेरे ही विभाग में कार्यरत है। मुझे बहुत खुशी होती है कि एक जुझारू नेता हमारे बीच में, उन्होंने दरंग में मेरा अभूतपूर्व बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया है। मुझे एक चुनरी चढ़ा के, मालाएँ मेरे गले में डाल के मेरा स्वागत किया और मुझ में आस्था व्यक्त की कि वो हमारे जो काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित है और मैं भी उनको आश्वासन दिलाता हूँ, मैं उनका सम्मान ज़िंदगी भर याद रखूँगा। लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं वन विभाग की स्टेट इकाई के नाते मैं पूरे अपने दमखम के साथ उनके सहयोग में जिस तरह भी मेरा सहयोग चाहेंगे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे ओपीएस मिलती है तो मेरे साथ काम करने वाले दूसरे भाई को भी ओपीएस मिलती है जो मेरे जैसा ही काम कर रहा है। तो मैं आपके इस निर्णय का स्वागत करता हूँ और मैं आपके जुझारूपन का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ प्रदीप जी। तो मैं आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी कर्मचारियों का जिन्होंने मेरा स्वागत किया। इस बीच मैं विभिन्न दफ्तरों में गया, विभिन्न लोगों से मिला, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष आभार व्यक्त करता हूँ मैं मंडी सर्कल के प्रधान रजनीश जी का, जो मेरे चुनाव के बाद मेरे आग्रह पर मेरे बीड में मेरे निवास पर भी गए और उन्होंने मेरा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। जहाँ-जहाँ मैंने उनको अपने साथ लिया, उन्होंने बड़ा साथ दिया और हमने कुछ काम भी इस बीच किया और हमने थोड़ा जो है सेलिब्रेट भी किया अपनी जीत को। और रजनीश जी ने मुझे ये भी वादा दिया कि वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। और उसके बाद मैं सभी सर्कल प्रधानों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पे आस्था जताई और मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके सर्कल की हर समस्याओं को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है उसको सेटल करूँगा। विशेष आभार धर्मशाला के नारायण भाई का। मैं एक उग्र स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मुझे जो है मतलब मैं एकदम अपना टेम्पर लूज़ कर लेता हूँ कई बातों के लिए। उसका कारण ये है कि जो मुझे पिछले कार्यकाल में जो हमने समय गँवा दिया, जो हमारे काम नहीं हो पाए, हमारी कमज़ोरियाँ रही उसके और उसमें मैं भागीदार ना बन सका, तो मुझे लगता है कि वो उन कमज़ोरियों के कारण मुझे कई बार कई चीज़ों पे गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन उन्होंने मुझे मूल मंत्र दिया कि मुझे शांत होके काम करना है, मुझे अपने तरीके से काम करना है और मैंने उनके नारायण जी की बातों को भी अ, अपने भीतर समाहित किया है और मैं उनके मार्गदर्शन का भी अ हमेशा उनकी उसकी अपेक्षा भी करूँगा और उसका ध्यान भी रखूँगा और मैं उनसे ये भी उम्मीद करूँगा कि वो भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलें और हम सब मिलकर एक बहुत अच्छी एसोसिएशन बनाएँ और ऐसी एसोसिएशन हम आने वाले अगले टेन्योर में मैं सिर्फ़ इसी टेन्योर में एक टेन्योर में काम करूँगा। अगले टेन्योर में हम नौजवान लोगों को दें ताकि वो हमसे हमारे अनुभव से कुछ अच्छा सीख के उस एसोसिएशन को साल दर साल चलाएँ और अपने काडर को बचाते रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।